जी नीलाद्री माताजी आज आपल्याला स्पीकर म्हणून लाभले आहेत. त्यांच्याबद्दल जस्ट एक थोडंसं सांगते की त्या खूप वर्षांपासून म्हणजे अगदी लहानपणापासून कृष्णा कॉन्शियसनेस मध्ये आहेत. आणि आपण खूप वेळ ऐकलंय ना की निगडीचं प्रीचिंग कसं सुरू झालं ते है ना. तर त्यांचं जे घर आहे ना, तर त्यांच्या घराच्या ह्याच्यावरती बाहेरच्या कट्ट्यावरती ना गौरांग प्रभू आणि राधेश्याम प्रभू आले होते. आणि ते तेव्हा सर्च करत होते की कुठं कसं करायचं, निगडीमध्ये काय कुठून सुरुवात करायची. आणि जस्ट ते तिथे थांबले होते त्यांच्या घराच्या वरांडामध्ये. आणि मग तिथून त्यांच्या पॅरेंट्स मुखारा माताजी आणि गोपालाचार्य प्रभू त्यांनी त्यांना घरामध्ये वेलकम केलं आणि तिथून निगडी प्रीचिंगची सुरुवात झाली. म्हणजे त्यांनी गौरांग प्रभू आणि राधेश्याम प्रभूजींना एवढं त्यांनी प्रेम दिलं आणि इतकं त्यांना वेलकम केलं की त्यांच्या घरापासून मग निगडी मधल्या प्रचाराची सुरुवात झाली. आणि त्यांची फॅमिली, फुल फॅमिली पण खूप छान डिवोटीज आहेत सगळे. त्यांचे बहीण भाऊ जानकी अँड आय थिंक सखी चरण. साक्षी शरण प्रभू, या साक्षी शरण प्रभू त्यांचे बहीण भाऊ खूप छान डिवोटी आहेत. आणि इकडे सुद्धा त्यांचे म्हणजे राधाराणी माताजी म्हणजे त्यांची जाऊ आहेत नीलाद्री माताजी, अशी त्यांची इकडे पण खूप छान इलस्ट्रियस डिवोटी फॅमिली आहे. माहेरी पण खूप छान सगळे डिवोटीज आहेत. आणि त्यांची दोन मुलं सुद्धा है ना. मी नेहमी नीलाद्री माताजींबरोबर कनेक्ट करते, कारण यात्रांना जाताना ना माझे पण हरिदास गौरीदास आणि त्यांचा जयानंद आणि माझा छोटा श्यामानंद असे ते सगळे एकत्र असायचे. आणि तेव्हा पण माताजी मला यात्रेमध्ये खूप सपोर्ट करायचे ना, कारण मुलं त्रास द्यायची तर माताजी मला नेहमी खूप सपोर्ट करायचे. आणि नीलाद्री माताजी अजून एक गोष्ट म्हणजे की ते गर्ल्स प्रीचिंग मध्ये खूप ऍक्टिव्ह आहेत. आपला जो मुंबईला जो चेतना कार्यक्रम होतो राधा गोपीनाथ मध्ये, त्याच्यामध्ये ते रेग्युलर स्पीकर आहेत. आणि अशा प्रकारे खूप यंग डायनॅमिक आपल्याला आज स्पीकर लाभलेले आहेत. सो आय रिक्वेस्ट नीलाद्री की तू आजचा जपा टॉक सुरू करण्यासाठी. थँक्यू. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो मैं हिंदी में बात करने वाली हूँ क्योंकि मेरा मराठी अगर आप सुनोगे तो आप अपना मराठी भूल जाओगे. तो आनंद गोपी माता जी ने जो इंट्रोडक्शन दिया, मैं वो नम्रता पूर्वक उसको स्वीकार करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि हम दोनों, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे एक उम्र के हैं, तो वैसे ही हम लोग जुड़े हैं. और अनंत गोपी माता जी का जो स्वभाव है बहुत मधुर है, तो कोई भी मधुरता से जुड़ता है तो डेफिनेटली वो भी बहुत क्योंकि मिठास भरी है तो ऑब्वियसली हम में भी वो गुण आ ही जाते हैं. और नम्रता पूर्वक उसको स्वीकार करते हुए मैं ये कोशिश करूंगी कि आज का जो सत्र है, सुबह का सत्र है, उसमें थोड़ा नाम जप के बारे में या उसकी महिमा के बारे में थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करूँ. हालांकि मुझे ज्यादा एक्चुअली मैं नाम जप के बारे में मैं वक्ता बराबर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ही जब बहुत उथल पुथल होता है. फिर भी जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको समंदर के पास लेके जाए और तैरना बोला है तो तैरने की कोशिश तो करनी चाहिए. ऐसे निराहास या एकदम मतलब एकदम ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं तैरना है. नहीं तो हम कैसे समंदर का कैसे जान पाएंगे, उसकी महिमा के बारे में कैसे जान पाएंगे, क्या कितना अपार महिमा बोलते हैं ना. कि हम जैसे माता जी ने बोला है कि बचपन से ही अगर किसी को बोला जाए या तैरना सिखाया जाए तो उसको तैरने की कोशिश तो आती है, या वो एटलीस्ट उसमें सफलता प्राप्त करता है. तो उसके बारे में हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम कैसे नाम जप कैसे अच्छा करें. पर उसके पहले मैं एक बोलना चाहती हूँ कि हमारे शास्त्रों में नाम जप की महिमा, इतना अगाध महिमा जो है, उसके बारे में बहुत बताया है. तो हम पहले उसके टेक्निकल क्या है नाम जप या उसके महिमा के बारे में हम थोड़ी
कोशिश करेंगे जान पाए। तो चैतन्य चरितामृत में, हालांकि हम जब भक्ति में आते हैं या बहुत सारे लोग जब भी पहले इस्कॉन में आए हैं तो चैतन्य चरितामृत के बारे में कुछ जाने नहीं, या भागवतम के बारे में थोड़ा बहुत सुना रहेगा पर उसकी महिमा के बारे में कुछ जाना नहीं है। पर भगवत गीता के बारे में सब जानते हैं, है कि नहीं? सब ने भगवत गीता सुना है, पढ़ा भी है। तो जब भी हम पढ़ते हैं भगवत गीता तो हर एक श्लोक में एक्चुअली नाम जप की महिमा छुपी हुई है। बहुत सारे श्लोकों में भगवान बताते हैं ना कि उनके बारे में कैसे स्मरण किया जाए, उनका गान कैसे किया जाए। तो वो क्या बोलते हैं उसमें कि उनकी नाम की महिमा उस हर शब्द में छुपी हुई है। और हर आखिरी जो 18.66 में भगवत गीता में क्या लिखा है, सर्वधर्मान। तो सर्वधर्मान तो है ही, वो तो है ही। भगवान बोलते हैं कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण लो। कैसी शरण लेना चाहिए वो भगवान कैसे बताते हैं आगे जाके, श्रीमद् भागवतम के द्वारा बताते हैं। हर एक जो स्टोरी आता है उस स्टोरी में छुपा क्या है, नाम की महिमा। ध्रुव महाराज सुनो, कुंती महारानी के सुनो, प्रहलाद महाराज के सुनो, प्रचेतास के सुनो, नाग पत्नियों को सुनो, कालिया दमन की गाथा जो है उसमें सुनो। तो हर एक गाथा में भगवान का नाम की महिमा या उनका गुणगान करते ही है, क्योंकि उसमें ही सब कुछ जो रहस्य है उसी में छुपा हुआ है। और भागवतम का आखिरी जो श्लोक है उसी के बारे में है, नाम जप के बारे में बोलते हैं ना कि अगर आप नाम जप नहीं करोगे तो एक मृत शरीर के जैसे ही आपका तुलना की गई है। तो अगर हम नाम के बारे में या नाम जप के बारे में अगर हम महिमा नहीं सुनेंगे तो हम कैसे घोषित किया जाता है भागवतम के हिसाब से कि हम मृत शरीर है, हम हमारा देह बाहरी रूप से एकदम सुसज्जित है या हम चलते फिरते हैं पर उसमें जान नहीं है जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे। तो आगे जाके वो नाम जप का जो प्रचलन है या नाम जप की जो महिमा है उसके बारे में बहुत अच्छे से चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे श्लोकों में उसका गुणगान किया गया है। तो हम अभी दो श्लोक चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे कि क्या बताते हैं नाम जप के बारे में। तो नाम जप में चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा श्लोक आता है, 20वां अध्याय 18वां श्लोक, आदि लीला में क्या बोलते हैं भगवान कि खाइते शुइते जथा तथा नाम लो, देश काल पात्र नियम नाही सर्व सिद्धि होय। तो उसी में बताते हैं कि क्या बताते हैं कि आप कहीं पे भी हो, कुछ भी करो, चाहे आप इंडिया में हो या आप भारत में मतलब विदेश में हो, सोते जागते हुए क्रिया करते हुए आपको क्या करना चाहिए, आपको नाम जप करना चाहिए। उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, मैं स्वच्छ जगह नहीं हूँ, या मैं यहाँ नहीं हूँ, या मैं शरीर से मैं शुद्ध नहीं हूँ तो मैं नाम जप नहीं करूंगा या करूंगी। पर यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि आप कोई भी जगह पे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, आप सो रहे हो, उठ रहे हो या खा रहे हो, काम कर रहे हो, आपको क्या नियमित रूप से आपको नाम जप करना है। ये तो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल बताया है। तो आगे जाके हम सब जानते हैं कि महाप्रभु जब रामानंद राय से मिलते हैं तो पूछते हैं ना कि वैष्णव कौन है। तो यहाँ पे बताते हैं, निरंतर कृष्ण नाम जहार बदने, सई वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार भजने। कौन वैष्णव है, जो जिसके मुंह से निरंतर हरे कृष्ण नाम जप का उच्चारण करते हैं या गूंजते हैं, वो ही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। तो हम कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जहाँ पे भी हो, जो भी कार्य कर रहे हो, निरंतर मुख पे हरे कृष्ण नाम का जप लेना चाहिए। तो वही चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से वही टॉप मोस्ट वैष्णव है। आगे जाके ये भी बताते हैं कि हम सब जानते हैं कि जब हरिदास ठाकुर और वो वेश्या के बारे में आते हैं ना, वो स्टोरी जब आता है तो वैष्णव बोलती है कि हरिदास ठाकुर आप बताते तो है कि नाम जप करना चाहिए, पर क्या नियम है, कुछ है क्या उसमें गूढ़ रहस्य। तो हरिदास ठाकुर ये बताते हैं कि मतलब वैष्णव अपने जो वैश्या है वो पूछती है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि मैं इतनी पापी हूँ, मैंने बहुत सारा पाप कर्म किया है और मुझे कोई ये बताता नहीं है कि मेरा जो जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कृपया करके ठाकुर जी महाशय आप बता सकते हैं मेरा उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर यहाँ पे बताते हैं
निरंतर नाम लो, कर तुलसी भजन या सेवन, अचिरत पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हरिदास ठाकुर, निरंतर नाम लो, आपके मुख से आप निरंतर नाम जप करो, और क्या करो उसके साथ, तुलसी सेवन, क्योंकि तुलसी आपको शुद्ध कराती है या आपके ऊपर कृपा बरसाती है। और इससे क्या होगा, अचिरत पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। तो इससे क्या प्राप्त होगा, क्या लाभ होगा, कि आपको कृष्ण चरण मिलेगा। हम सबकी यही कोशिश है ना कि हम नाम जप करते हैं या जो भी नियम पालन करते हैं, क्या उद्देश्य है, कि हमको कृष्ण धाम जाना है, गोलोक धाम जाना है, और वहां पे निरंतर कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होता है, या कृष्ण प्रेम पाना है। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर हमको बहुत अच्छा एक शिक्षा देते हैं, या एक कैप्सूल बताते हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्टर है रंग गोपी, उसके पास अगर कोई जाके पूछेगा कि हमको तुरंत कोई उपाय बताइए ताकि हमारा जो आंख है या कुछ भी जो चीज हमारे मतलब कोई दुख रहा है, तो क्या उसका पर्याय है, तो बताएगी ये कैप्सूल लेना है, नियमित रूप से लेना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो यहाँ पे हमारी जो शरीर है वो हमेशा हम दुख है या मन में दुख है, हमारे वचन में बहुत सारे कटुता आती है, तो उसको दूर करने का उपाय क्या बताते हैं यहाँ पे हरिदास ठाकुर, कि आपको निरंतर नाम जप लेना चाहिए और तुलसी सेवन करना चाहिए। अगर ये दो चीज आप अपने जीवन में उतारोगे, तो वहां पे क्या होता है, बोलते वेरी फास्ट, अचिरत, तुरंत आपको क्या प्राप्त होगा, कृष्णेर चरण। तो आगे जाके हमको ये नारद मुनि और मृगारी की कहानी भी आती है, तो वहां पे भी नारद मुनि बताते हैं कि आप जो भी कार्य किए हो या पाप कर्म किए हो, आपको उसका उद्धार कैसे होगा, आपको एक ही चीज से, नाम जप करने से आपका उद्धार हो। तो आगे जाके बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, सुलभम भगवान नाम, ये भगवत गीता में है, या सॉरी भागवतम में है, वहां पे बोलते हैं सुलभम भगवान नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि नरकायांतिम किम आश्चर्य मत परम। तो यहाँ पे बताते हैं हमारे आचार्य कि ये भगवान नाम कितना सुलभ है, कोई भी ले सकता है। जैसे पहले श्लोक श्लोक में बताते हैं चैतन्य कि कहाँ भी हो, कहीं पे भी हो, खाते सोते हुए, कोई भी कार्य करते हुए आप नाम जप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं भागवतम में कि ये नाम कितना सुलभ है, कितना मधुर है, और उसको लेने का आधार क्या है, हमारी जिह्वा। करेक्ट, हमारे मुंह के अंदर जिह्वा है, तो वो हमेशा हिलता रहता है। जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, या किसी को कुछ बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, हमारा पहला कार्य क्या है, हमारी जिह्वा से करते हैं। तो आश्चर्य की बात है, भागवतम में कहते हैं कि हम ये जो जिह्वा है हर चीज के लिए यूज करते हैं, पर हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर ही भगवान ने ऐसे यंत्र बिठाया है जो उसको हिलाने से या उसके उच्चारण मात्र से ही भगवान का नाम ले सकते हैं। आश्चर्य की बात है ना। लोग बोलते हैं हम कैसे नाम जप लेंगे, हम पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं, या हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि हम उच्चारण कर पाए। पर देखो इतना आश्चर्य की बात है, यहाँ पे बताते हैं हमारे गुरुवर कि हमारे अंदर ही भगवान ने यंत्र बिठाया है जिह्वा, जो उसके उच्चारण मात्र से हमारा जिह्वा का भी उद्धार हो जाता है, हमारा मन का भी उद्धार हो जाता है, शरीर का तो होता ही है। तो ये कितनी आश्चर्य की बात है। पर अगर हम वो जिह्वा भगवान के नाम में, भगवान के सेवा में नहीं यूज करेंगे, तो कितना हम वेस्ट करते हैं अपने जीवन को। आश्चर्य, किम आश्चर्य मत परम। देखो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि आपके हाथ में ही आपको यंत्र दिया है, पर आपको वो यूज नहीं करना है, तो गलती किसकी है, क्योंकि हम बोलते हैं ना भगवान नहीं चाहते हैं, या किसी को हम प्रचार जब करते हैं तो बोलते हैं नाम जप लो, या हमारे मंदिर आओ या यात्रा आओ, तो क्या बोलेंगे, भगवान का बुलावा जब आएगा तब हम जाएंगे। पर हमको अगर समझना है कि हम कितने, भगवान कितने दुर्लभ जो चीज है जिह्वा हमारे मतलब हमारे मुखमंडल में दिया है, उसके उच्चारण से ही हमारा उद्धार होगा। तो अगर हम नहीं जानेंगे, तो हम खाई जो गड्ढा खोदते हैं ना, वो हमारे हाथ से ही खोदते हैं, मतलब हम अपना ग्रेव खुद ही बनाते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि दो चीज तो करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की महिमा गानी है, एक तो खुद का उद्धार भी करना है और दूसरों का भी उद्धार करना है। कितना सिंपल है। जैसे हम गांव में अगर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने घर का ही इलाज करते हैं ना, अगर कोई
खांसी सर्दी थोड़ा सा बुखार हो तो घरगुती इलाज करते हैं। पर अगर कुछ बड़ा बीमारी हो या वो जो व्यक्ति है उस घर के इलाज से अगर वो ठीक नहीं होता है तो वहां का जो डॉक्टर है, लोकल डॉक्टर, उसके पास जाता है। तो वो डॉक्टर बोलता है आपको ना ये दो मिश्रण एक मतलब एक पाउडर देता हूँ, उसको नियमित रूप से आप पानी से अपने आप ले लो, तो 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं, अगर श्रद्धा से लेंगे, नियमित रूप से लेंगे, तो तुरंत हमारा 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा हमारा जो बुखार है या खांसी सर्दी वो कम होता है। कैसे होता है, पहले तो वो डॉक्टर के ऊपर हमारा श्रद्धा होता है, और हम श्रद्धा से वो अगर जो टैबलेट्स है या मेडिसिन है वो लेते हैं तो तुरंत हमारा ठीक हो जाता है। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं, डॉक्टर कौन है यहाँ पे, भगवान। और कैप्सूल क्या है, हरि नाम मंत्र। अगर भगवान के ऊपर भरोसा है और वो जो दिया हुआ मेडिसिन के ऊपर हमारा विश्वास है, और नियमित रूप से हम लेंगे, तो निरंतर क्या बोलते हैं, तत्पर आपका कृष्ण चरण के यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा वही उद्देश्य है। पर अगर हम पे अश्रद्धा है, अगर हम अश्रद्धा से लेंगे तो कैसे वो ठीक होगा। तो कौन जिम्मेदार है, हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि भगवान सबको एक समान, भगवान मतलब भगवान नाम या भगवान की जो मधुरता है सबके लिए एक समान है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता है मुझे ना वो पता नहीं है। कैसे पता नहीं है, क्योंकि हमको श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि कोटि अश्वमेध करेंगे तो एक कृष्ण नाम के सम है। और यहाँ पे आगे जाके बोलते हैं, जे कई सई पाषंडी दंडे तार नाम। ये बहुत विचित्र बात है। हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि जो कोई बोलता है कि आप कोटि अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो एक कृष्ण नाम के सम है, वो एक पाखंडी है। क्योंकि वो एक्चुअली नाम का जो महिमा है या नाम की जो मधुरता है वो जान ही नहीं पाया है, क्योंकि वो क्या तुलना कर रहा है अश्वमेध यज्ञ से, किसके साथ, हरिनाम के साथ वो जोड़ रहा है। मतलब कितना पाखंडी लोग हैं कि वो महिमा के बारे में जानते नहीं है, उसके अगाध महिमा के बारे में वो गुणगान ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नाप तोल किसके साथ कर रहे हैं, वो अश्वमेध यज्ञ। मतलब इसका क्या तात्पर्य है कि हम अगर हरिनाम के बारे में जानना चाहते हैं तो वो किसके मुख से सुनना चाहिए, वो शुद्ध भक्त के मुंह से सुनना चाहिए, ना कि किसी और के साथ तुलना करना चाहिए। ये तो हम पाखंडी है। जब तक हम वो किसी ऊंचे व्यक्ति के साथ या कोई साक्षात्कारी व्यक्ति के साथ हम जुड़े नहीं पाएंगे या जुड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक हम पाखंडी रहेंगे, तब तक हम भगवान की महिमा के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। तो एक्चुअली हम हरि नाम किस लिए लेना चाहते हैं, हमारा जो चित्त है वो अशुद्ध है, उसका चित्त शुद्ध के लिए हम लेते हैं। हम शिक्षामृत भी वैसे ही पढ़ते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जन। वो दर्पण जो है, वो चित्त जो है, वो कितना मैला है, उसको शुद्ध करने के हेतु हम नाम जप करते हैं। ये एक तो हम इसी कारण करते हैं। और नाम जप किसी लिए करते हैं, क्योंकि हम सेवा कर पाए, एक्चुअली एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम सेवा करेंगे तो नाम जप करेंगे, अगर हम नाम जप करेंगे तो सेवा में रुचि ले पाएंगे। हम इस क्या सीखते हैं प्रहलाद महाराज से, वही सीखते हैं ना, कि जब वो पूरा जो उन्होंने वो लीला रचाई भगवान ने हिरण्यकशिपु के साथ, तो आखिर में प्रहलाद महाराज क्या मांगते हैं भगवान से कि मेरे जिह्वा पे आपका जो दुर्लभ नाम है वो हमेशा रहना चाहिए और उसका स्मरण मुझे होना चाहिए। क्योंकि यस्य स्मरण मात्रेण, उससे क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है और हमारा मन भी एकदम निर्मल हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध होता है और मन निर्मल हो जाता है तो हमारे जिह्वा से निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप का जो नाम जप है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला है मानसिक। 3 तरह के जप है, वो कैसा है, मानसिक, हम मन से भी जप कर सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना मनस्त्रायते इति मंत्र, मन को तारण करने वाला वो क्या चीज है, वो मंत्र है, इसीलिए इसको महामंत्र कहते हैं। दूसरा है उपांशु। उपांशु मतलब हम होठों से, हमारे मुंह से हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और तीसरा है वाचिक। वाचिक मतलब आप सुन भी सकते हो। तो ये क्यों बताया है हमारे आचार्यों ने कि हम मानसिक, वाचिक और उपांशु, ये तीनों चीज अगर उसको सम्मिलित करते हुए नाम जप करेंगे तो नित्य, मतलब अगर
ये मतलब हम अगर श्रवण करेंगे, फोटो से अगर बताएंगे और वचनों से उसका हम यूज करेंगे तो हमारा जप अच्छा होगा, ऐसे हमारे आचार्य बोलते हैं। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना भागवतम में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नाम जप। बाकी सब तो करते ही है और करना भी चाहिए। जैसे हम सतयुग में बोलते हैं ध्यान अवस्था में नाम भगवान के पास जाते थे, द्वापर में भगवान के पास मतलब भगवान के मंदिरों में जाते थे। वो सब तो बहुत दुर्लभ हो गया आजकल। पर बहुत सुलभ रीति से भगवान बोलते हैं अगर आपको यज्ञ करना ही है, क्योंकि बहुत लोगों में ये उल्लास होता है कि मैं यज्ञ करूं, ये करूं, वो करूं, शनि दोष का निवारण करूं, या कुछ भी होता है ना, हम जब पुजारी के पास जाते हैं तो बोलते हैं ये यज्ञ करो, क्यों यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में भगवान बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम जप का पठन करना है रोज अपने जीवन में। अगर निश्चित रूप से आप 16 माला जप करेंगे तो प्रभुपाद भी बोलते हैं ना कि मैं आपका हाथ पकड़ के गोलोक धाम तक लेके जाऊंगा। ऐसे कौन आपको आशीर्वाद जाएगा? हमारे गुरु ही देते हैं। जैसे एक मैं एक स्टोरी बोलना चाहती हूँ। एक रशिया में एक माताजी थी। वो निरंतर नाम जप करती थी, भगवान की सेवा करती थी, मंदिर जाते थे, वैष्णव की सेवा करते थे। पर उनके जो हस्बैंड थे वो इतना उनको सपोर्ट नहीं करते थे पहले। पर उनको कभी मना नहीं करते थे कि आप नहीं जाना, आप सब अपना अपना करो, पर मुझे कोई आप फोर्स नहीं करना। तो माता जी बहुत अच्छे से वो सेवा ये करती थी। तो आखिर में क्या हुआ, बहुत सालों तक वो सेवा करती थी, रशिया में मंदिर में जाती थी। तो वो धीरे धीरे उनके जो पतिदेव में परिवर्तन आने लगा। ऐसा नहीं कि वो नाम जप करते थे, पर उनका श्रद्धा बहुत अच्छा होने लगा। धीरे धीरे उनका बढ़ोतरी होने लगी। तो फिर आखिर में उनको कुछ तो बीमारी लग गई और वो बेड पे थे, बहुत दिनों तक बेड पे थे। और वो माताजी तो जो थी, उनकी जो पत्नी थी, वो बहुत अच्छे से सेवा करती थी। तो एक दिन जब उनको लगा कि मेरा निकट समय आ गया है, तो वो थोड़े मतलब बेहोश होने लगे, मतलब उनका परिस्थिति बहुत खराब था। और वो जब धीरे 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 वो मतलब निद्रावस्था में गए और एकदम समाधि ग्रस्त हो गए। भारी रूप से उनको कुछ पता नहीं था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। पर उनको नाम जप के ऊपर बहुत श्रद्धा होने लगी, क्योंकि ये उनकी जो पत्नी थी निरंतर उनके सामने नाम जप करती थी और प्रभुपाद जी का टेप लगाती थी। तो वो जो निद्रावस्था में थे, थोड़ा थोड़ा वो शायद वो कोमा में जाने लगे। तो वो कोमा में उनको एक सपना आया। तो सपने में क्या था कि वो उनका जो देह था बहुत तैरने लगा, एकदम ढीला होने लगा, और वो ऊपर के मतलब ऐसे लग रहा था कि स्वर्ग गमन हो रहा था। और स्वर्ग में उन्होंने क्या देखा कि वहां पे धुंधला हुआ छाया था, मेघा था, मतलब पूरा सारा क्लाउड सब सब जगह थे। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसा गेट था, और गेट के उस पार एक भगवा वस्त्रधारी एक वृद्धावस्था में एक आदमी थे। और वो आदमी मतलब जो व्यक्ति थे वो अपना अ, हाथ ऐसे उनको बढ़ा रहे थे। तो उनको पता नहीं था, ये जो यहाँ के जो रशियन डिवोटी के जो पति थे, उनको पता नहीं था क्या हो रहा था, क्या दृश्यांत उनको दिख रहा था। पर ऐसा मनोहर दृश्य वो देखते ही वो मन में उल्लास छाया गया, और एकदम अच्छा सा एक सकारात्मक सोच उनको आने लगा मन में। बोले ये कौन व्यक्ति है मेरे को जो सहायता करने के लिए अपना हाथ दे रहे हैं। तो उन्होंने जब आंखें खोलने की कोशिश की तो देखा कि वो प्रभुपाद है। और प्रभुपाद बहुत धीमे रीति से उनके हाथ पकड़कर बोले आप चिंता नहीं करना, आपका जो शरीर है वो नश्वर है, पर आपने जो श्रद्धा था, क्योंकि आपका श्रद्धा आपके पति पत्नी के श्रीमुख से निकले हुए हरिनाम के ऊपर था, तो आपको भगवान ने कृपावश मुझे भेजा, और मैं आपको गोलोक धाम लेके जाऊं। तो तुरंत इनका जो भारी उनका जो मतलब ही केम बैक टू हिज सेंसेस, और देखा कि आंखें जब खुली तो उन्होंने अपने पत्नी को बोला कि आपको पता है मैंने अपने सपने में क्या देखा? क्या देखा? कि आपने जो आपके गुरु का तस्वीर लगाया है ना यहाँ पे ऑल्टर में, वही व्यक्ति मुझे सहायता करने के लिए अपने हाथ दे रहे थे और बोल रहे थे आप चिंता नहीं करना पुत्र, मैं हूँ, मैं आपको गोलोक धाम लेके जाऊंगा। तो ये माता जी एकदम अचरज में पड़ गई। बोला ये कोई बड़ी मतलब सच में बड़ी बात है ना। देखो उन्होंने क्या किया, सिर्फ वो जो उनकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक नाम जप किया, तो उसका फल स्वरूप उनको क्या मिला, उनके पति को भी वो फल स्वरूप मिला। और कौन है? प्रभुपाद जी हैं।
तो हमको क्या सीखना चाहिए इससे, हम सबको, कि अगर हमारे प्रभुपाद के हिसाब से अगर 4 नियमों का पालन करेंगे, अगर हम नियमित नाम जप करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, निरपराध सेवा करेंगे, निरपराध नाम जप करेंगे, तो हमारी भी वही गति होगी जो वो रशियन डिवोटी का था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये हम सीख सकते हैं। तो आगे जाके बताते हैं, अगर, क्योंकि अभी सब जगह राम नाम का उल्लास छाया हुआ है जब से मोदी जी ने वो अयोध्या में नाम, मतलब मंदिर स्थापित किया है। तो मैं जब बचपन में थे, जैसे हमारे घर में ना बहुत पहले से सत्संग चलता था, मेरे मम्मी डैडी बहुत पहले से राधा कृष्ण का जो विग्रह है 50 साल से मंदिर हमारे घर में था। तो कोई ना कोई ऐसे सत्संग होता था, तो हम जब छोटे थे तो बाल विहार चलाते थे। अ, हमारे जो दोस्त है, तो वहां पे हम जब जाते थे तो राम की महिमा या कृष्ण का नाम जब तब से करते थे। बोलते हैं ना कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मतलब आप जब 5 साल के हो तब से अगर आप नाम भक्ति या सेवा करेंगे, तो हमारे मन में वो एकदम निश्चित रूप से वो एक इम्प्रेशन बन जाता है। तो वैसे ही हमारे माता पिता के असीम कृपा से भी हमको ये प्राप्त हुई है। तो एक छोटा सा गाना वो हम सुनते थे, तभी हमको ये पता नहीं था कि नाम जप की महिमा क्या है। वो एक था, एक बहुत स्वीट मधुर था, क्या था वो, क्या, राम नाम जप लेना, ये जीवन बनाना, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। तब तो बच्चे थे पर ये मालूम नहीं था, पर अब जाके जब हम प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं या सत्संग जाते हैं, तो इसका महिमा थोड़ा थोड़ा जान पाते हैं कि नाम, राम नाम की महिमा या कृष्ण नाम की महिमा या उनका नाम में कितनी मधुरता है, वो हम जान नहीं पाते हैं। क्योंकि हम बाकी सब जो भी टाइम गवाते हैं वो गवाते ही है ना हर चीज में। तो हम नाम के बारे में या उनका जप के बारे में हम जानते नहीं है। और ये जो जीवन है वो पल भर का जीवन है, वो वैसे ही गवाते हैं। तो हमारे जो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, नव योगेंद्र महाराज, वो जब प्रचार करते करते हमेशा ये बोलते हैं, जब, क्या बोलते हैं नाम जप के बारे में, जब इतना करो कि हद पार कर जाए, यमराज भी खाता अपना रद्द कर दे। कितना है ना, अच्छा है। इससे क्या हम हंसते भी है, क्योंकि क्या बोलते हैं, जब इतना करे कि हद कर जाए, मतलब हद तक, एकदम हमारे जीवन के आखिरी पल तक नाम जप करो। इससे क्या होगा, यमराज भी अपना खाता रद्द कर देंगे, बोलेंगे ये बंदा जो है एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है या कोशिश तो कर रही है नाम जप करने की। तो गौरांग प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि जब वो प्रचार करते थे, आईआईटी में जाते थे, यहाँ पे बॉम्बे में आईआईटी है, तो जब प्रचार करने जाते थे हफ्ते में 2 बार जाते थे, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा नाम जप करने की वो प्रोत्साहित करते थे। तो उसमें से ये समय कभी था, ये अपना नवरात्रि के समय था, तो अधिकतर लोग आते थे जाते थे, और कोई लोग थोड़ा सीरियस होके जप करते थे और मंदिर भी आते थे। उसमें से एक लड़का जो था, वो जब गौरांग प्रभु ने उनको बोला कि आप थोड़ा नाम जप करिए, 1-2 राउंड करिए, ऐसा नहीं कि 16 राउंड बोल रहा हूँ, नाम जप करिए तो आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका जो गोल है उसमें धीरे धीरे आप सफलता प्राप्त करेंगे। पर ये जो बंदा था वो बोल रहा था कि प्रभु आप क्या बोल रहे हो, एक तो यहाँ पे टाइम नहीं है, आईआईटी का पढ़ाई करूँ, खुद का खाना बनाऊं, क्या करूँ, प्रोजेक्ट सबमिट करूं, और आप बोल रहे कि नाम जप भी करो, टाइम तो नहीं है। पर आप बोल रहे हो इतने से, तो मैं 2 दिन बाद करूंगा। बोला, प्रभु जी ने बोला चलो कोई बात नहीं है। तो तभी वो रात को क्या हुआ, वो एग्जाम देके वो रात को, क्योंकि डांडिया चल रहा था वहां पे आईआईटी कैंपस में, वो बोला कि मैं ये डांडिया करके फिर मैं दूसरे दिन से जब करूंगा, ऐसे गौरांग प्रभु की बोली। तब जो वो गया वो डांडिया खेलने, और लौटते वक्त उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो, उसका मृत्यु हो गई। तो गौरांग प्रभु यही बोल रहे थे कि देखो, हमारे हाथ में, जैसे मैंने पहले बोला है कि भगवान ने हमको यंत्र दिया है, हमको तंत्र दिया है, हमको माहौल दिया है, हमको गुरु दिए हैं, और हमको ये शरीर दिया है ताकि हम भगवान का नाम जप करें। पर हम उस मौके को गवाते हैं। क्या मालूम हमारा जीवन आगे कितना है, हम बूढ़े, मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम प्रचार करते हैं, लोग बोलते हैं अभी टाइम है, बूढ़े अवस्था में करेंगे। पर बूढ़ा कौन है, ऐसे गौरांग प्रभु बोलते हैं। यहाँ पे बूढ़े कौन थे, जो स्टूडेंट था वो बूढ़ा है, क्योंकि वो दूसरा दिन का सूर्योदय देख ही नहीं पाया। तो कितना ये मौल्यवान जो भगवान का जीवन है, हमको जीवन दिए हैं, और भगवान नाम का उच्चारण हमारे मुंह, हमारे हाथ में दिए हैं,
हम उस मौके को गवाएंगे तो कितना दुर्लभ है ना, मतलब कितना हम फूलिश है, ऐसे गौरांग प्रभु बोलते हैं। तो राम नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा के बारे में हम थोड़ा जानकारी पाएंगे। तुलसीदास अपने तुलसी मानस में बताते हैं, एक अच्छा सा स्टोरी आता है जब राम ने सीता का मतलब वापस लंका से जब आ गए, तो उन्होंने विभीषण को बोला कि आपको राजा तो मैंने पहले ही घोषित कर दिया है, पर आप अभी अपना राज्य संभालो। तो विभीषण बहुत खुशी से और भगवान को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि आपके वजह से ये कुछ हुआ है, क्योंकि आपके नाम में इतनी महिमा है, इतनी मधुरता है, उसको स्वीकारते ही जो भी सारे दुख है वो तो मिट ही जाएगा, पर जिसका भी जो भी मन में इच्छा है वो तो तुरंत भगवान आप कितना अच्छे से आप सबको दे देते हो वो खुशी। तो ये स्टोरी उसका आधार पे है। तो विभीषण को जब राजा बनाए हैं, तो विभीषण ने सारे जो प्रजाजन को बुला के बोला है कि देखो आप सबको जानता हूँ, और आपने रावण को राजा माना है, तो जो भी ऐसा चाहता है कि वो मेरे अधीन हो, मैं बहुत खुशी से उसको स्वीकारूंगा। पर जो भी मेरा अधीन नहीं होना चाहते हैं और ये राज छोड़ना चाहते हैं, वो उनको मैं ऐसे मौका देता हूँ कि आप राज छोड़ सकते हैं, मैं उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करूंगा। तो बहुत सारे लोग तो बोले विभीषण तो इतने अच्छे सात्विक व्यक्ति है, कौन छोड़ेगा। तो बहुत सारे वो उनको राजा मान गए। पर ऐसे कई लोग थे जो रावण से बहुत लाभान्वित लाभान्वित हुए, और रावण से बहुत प्यार करते थे। तो बोले चलो विभीषण ने बोला है कि राज छोड़ सकते हो, तो कोई लोग छोड़ते चले गए। और हम सब जानते हैं कि वो जो सेतु था वो तब तक था। तो विभीषण ने बोला आपको ये सेतु पार करके उस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो लंका है वो मेरे अधीन है, तो आपको कोई पाबंदी नहीं है, हम जा सकते हैं आराम से। तो कोई लोग आके बोले कि विभीषण महाराज आप तो बोल रहे हो, पर ये सेतु है वो राम की वजह से और वानरों की वजह से टिका हुआ है, तो क्या गारंटी है कि हम सेतु के उस तरफ जा सकते हैं, कोई गारंटी है क्या। तो विभीषण हंसते हुए बोले कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष का जो पत्ता है वो मेरे पास लाओ, और उसके ऊपर मैं कुछ लिखता हूँ, और आपको क्या करना है, ये वृक्ष पत्ते को आपको खोलना नहीं है, जब तक उस पार जाओगे तब तक खोलो नहीं। तो बोले चलो कोई बात नहीं। तो बहुत सारे जो लोग थे वो पत्ते लेकर वो सेतु के ऊपर चलने लगे, और एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग उस तरफ पहुंच गए, पर ये एक व्यक्ति जो था ना वो संशयी व्यक्ति था। बोला ये क्या चीज है, ये विभीषण ने बोला ये खोलो मत, कुछ तो रहस्य रहेगा, मुझे जानना है, मुझे ये खोलना है पत्ता। तो जब उन्होंने पत्ता खोला तो उसमें क्या था, राम का नाम था। बोलते हैं ना कि राम के नाम से ही वो सेतु टिका हुआ था, और उसी वजह से लोग उस तरफ भी गए, और जो अविश्वासी व्यक्ति था वो डूब गया। मतलब हम उससे क्या है, एक तो ये है कि वो भगवान का नाम से ही तारण होता है, और भगवान के नाम पे अगर विश्वास नहीं है तो हमारा पतन होता है। जैसे वो व्यक्ति का पतन हुआ वैसे ही हमारा भी पतन होगा। दूसरा स्टोरी बहुत अच्छा है, जब जनक महाराज साकेत धाम जा रहे थे, तो बोले चलो मैं भी देखता हूँ, भगवान का नाम गाते गाते, राम जी का नाम या महिमा गाते गाते पहुंच जाऊंगा साकेत धाम। और जैसे जैसे वो जा रहे थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, एक राम का नाम, एक कृष्ण का नाम किसी के कानों में पड़ता है, तो उसका पूरा शरीर अगर अच्छे से लेगा, श्रद्धा से लेगा, पवित्रता से लेगा, तो उसमें अष्ट विकार तो निर्माण होते ही हैं, और खुशी के आंसू भी निकलते हैं। तो ऐसे हर एक लोगों में परिवर्तन होने लगा, और ये देख के जनक महाराज बहुत खुश हो गए। क्योंकि किसी को अगर हम वो रस्सी देंगे कि आप ये रस्सी पकड़ो और मतलब भगवत धाम जाओ, तो सब खुश होंगे ना। सोचो अगर अगर हमारे राधानाथ महाराज बोलेंगे कि आपको रस्सी पकड़ के बस हम राधा गोपीनाथ आना है, तो हम सब क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वो रस्सी को पकड़े। वैसे ही जनक महाराज ने अपने मुंह से जब राम का नाम ले रहे थे, तो सब एकदम रोम हर्ष या एकदम जो कंपन आ रहा था। तो पर एक जगह वो देख रहे थे कि सब लोग रो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, किसी को तेल में तप रहे हैं, किसी को एक मतलब नोकीले चीजों से उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो बोले ये क्या चीज है, क्या लोक है, तो ऑब्वियसली वो नरक लोक था, क्योंकि वहीं पे इतने सारी वेदना है। तो जब वो पार कर रहे थे तो देखा कि
एक जगह पे तो मतलब लोग इतने खुश हो रहे थे, और दूसरे जब नरक की ओर जा रहे थे तो यहाँ पे इतना दुखी का माहौल था। तो एक जन ने यहाँ पे जो यमलोक में थे, एक जो आदमी था तप रहा था, दुखी हो रहा था, वो जनक महाराज को पुकार रहा था, बोल रहे थे कि आपके वजह से ही, आपके मुंह से आपने नाम जप लिया, तो वो जो हवा में प्रवाह था भगवान का नाम, वो हम तक पहुंचा, हमारे शरीर तक पहुंचा, इसलिए हमारा शरीर एकदम एकदम निर्मल हो गया, एकदम कोमल हो गया, और जो भी वेदना यहाँ पे हो रहा है वो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो इसकी महिमा क्या है? तो जनक महाराज बोले कि सोचो, एक नाम जप से ही आपके कर्ण रंध्रों के द्वारा आपके हृदय तक जब पहुंचता है, तो शरीर तो बाहरी रूप है, वो तो खुश होगा ही, उल्लासित होगा ही। सोचो, ये बोल रहे थे, आप अगर निरंतर यहाँ पे भी नरक में भी राम राम नाम का जप लेंगे, कृष्ण नाम का जप लेंगे, तो क्या बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये तो हुआ। फिर आखिर में, क्योंकि सब जब नाम जप कर रहे थे, तो हालांकि हम जानते हैं ना कि यमदूत वहां पे वेदना पहुंचाने सबको ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तेल में तले, ये नरक में लेके जाए, वो नरक में लेके जाए। तो जनक महाराज जब वहां पे विचर रहे थे, तो वहां पे यमदूत एकदम हड़बड़ा गए। उन्होंने जाके यमराज को बुलाया, देखो, बोल रहे यमराज महाराज जी, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई दुखी है ही नहीं, सब सुखी हो गए। तो यमराज जब आए, तो उन्होंने जब जनक महाराज को पूछा, आपने क्या बड़ा मतलब क्या आपने यहाँ पे सम्मोहित कर दिया। तो जब उन्होंने बोला कि राम नाम की महिमा में यही महिमा है कि कोई भी जगह हो, चाहे वो पाताल हो चाहे नरक हो, वो अपने मुख से अगर लेगा भगवान का नाम, तो भगवान के नाम में महिमा है ही। तो यहाँ पे यमराज हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अब कृपया करके आप यहाँ से निकल जाओ, फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी यहाँ पे, मैं यहाँ पे अधिपति हूँ, तो मेरा कोई सुनेगा ही नहीं। और सब लोग ऐसे ही बोलेंगे कि कितना भी कुछ कुकर्म करे, और एक बार नाम जप लेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई उद्धार करने के लिए है ही, जनक महाराज जैसे महाराज। तो यहाँ पे हम जानते हैं ना, यमराज भी महाजन है और जनक महाराज भी महाजन है। तो दोनों के बीच में जो संवाद है बहुत मधुर है। तो यमराज जी क्या बोलते हैं कि राम नाम की महिमा या कृष्ण नाम में इतनी अगाध मधुरता है कि वो मधुरता भर से अगर हम शब्द अगर उच्चारण करेंगे, तो नरक लोग जो है या नरकवासी है, उनका भी उद्धार हो सकता है। तो यमराज मुस्कुराते हुए जनक महाराज जी को बोले कि आप कृपया करके अभी आप आगे बढ़िए और सबका उद्धार करिए। तो यहाँ पे पूरा नरक ही खाली हो गया था। विचित्र है ना कि नरक में भी खाली हो सकता है अगर हम वहां पे भी भगवान का नाम लेंगे। तो नरक क्या है एक्चुअली? ये तो है, नरक है वैसे वास्तविक रूप में, पर हम भी नरक में ही अगर रमण करते हैं जब तक हम राम का नाम या कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अवस्था में, जैसे मैंने पहले श्लोक बोला है, कि कुछ भी करे, खाते शुईते काम करते हुए, कोई भी काल में कोई भी अवस्था में निरंतर कृष्ण का नाम लेना चाहिए, तब नरक नहीं रहेगा, तब एकदम सुखद अनुभव होगा, ऐसे जनक महाराज बोलते हैं। और मानस रामायण में भी बहुत अच्छे से इसको एकदम सारांश रूपी में क्या बोलते हैं, हाथ काम मुख राम नाम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी, या ही उत्तम रीत। क्या बोलते हैं महाराज जी? बोलते हैं कि हाथ से काम करना तो है, ऐसे तो कोई काम करते हुए हमारा मतलब ऐसे बोल नहीं सकते ना, अभी सब हम गृहस्थी लोग हैं, सब लेडीज हैं, तो अभी हम जाके किचन को संभालना ही है, बच्चों को संभालना ही है, हमारे जो भी घर में जो भी व्यक्ति है उनका संभाल मतलब करना ही है, काम तो करना ही है, उससे कोई वंचित नहीं है। तो यहाँ पे मानस में बोलते हैं, तुलसीदास बोलते हैं, हाथ में काम करना जरूरी है, पर क्या करना है, काम करते करते मुख में राम नाम का जप करना चाहिए। और इससे क्या होता है, हृदय साची प्रीत, हमारे हृदय में भगवान के प्रति जब नाम जप का एकदम कनेक्शन बनेगा, तो हमारे हृदय में साची प्रीत मतलब सच्चा प्रीत, सच्चा प्रेम जागृत होगा। और क्यों नहीं तो क्या है, दरिया गृहस्थी मतलब ये जो गृहस्थी जीवन है वो दरिया के समान है, एकदम बड़ा जीवन है, एकदम अथांग है, उसको लांग ही नहीं सकते जब तक मुख में राम का नाम रहे। या ही उत्तम रीत, इससे कोई बड़ा रीत ही नहीं है। कितना सुलभ है ना कि कोई भी अवस्था में
कितने सारे ऐसे स्टोरीज हम सीखते हैं या हम सुनते हैं हमारे आचार्यों से, किताबों से, कि नाम जप से ही तारण हो जाता है और कोई चीज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। नाम में ही नौ विधा भक्ति है, सब उसी में सम्मिलित है। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा श्रवण पहला, क्योंकि जब जप करते हैं हम श्रवण करते हैं, श्रवण करने से हमारा हृदय में प्रेम भरता है, और प्रेम भरता है तो हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जब कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो भगवान आते ही आते हैं, क्योंकि भगवान नाम में, भगवान की क्रिया में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के स्थान में, भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं, अनन्य भक्तों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं। तो वापस मैं वही बोलना चाहती हूँ, अगर हम सब भगवान के नाम से जुड़े रहेंगे, उससे कोशिश करते रहेंगे कि उसमें हमारा निर्भरता कैसे होना चाहिए, नाम जप के ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि दूसरों चीजों से, क्योंकि हम बहुत सुलभता से हम बहुत चीजों से हम रम जाते हैं। पर जैसे रस खान बोलते हैं, जब तक हम अपना जो रस है ये भौतिक चीजों से लगाए रखेंगे तो हमारे नाम जप के रस कैसे पैदा करेंगे, करेक्ट। तो उसको घोलना कैसे है, नियमित रूप से सुबह, जैसे आप लोग इतने अच्छे से रोज मिलते हैं और नाम जप करते हैं और नाम के महिमा के बारे में जानते हैं, तो वो घोलते रहते हैं, चाशनी बनाते रहते हैं, उसको एकदम प्रगाढ़ करते हैं, गाढ़ करते हैं। जब तो वो गाढ़ रस हमारे जिह्वा पे नहीं आएगा और उसका हम स्वाद नहीं लेंगे, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भगवान के नाम में कोई है ही, मतलब कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि हमने वो हमारे जिह्वा पे रखे, उसको अंतरंग मतलब अंदर तक लिया नहीं। जब तक वो अंदर लेंगे नहीं, चखेंगे नहीं और जिह्वा से वो स्वाद नहीं ले पाएंगे, तो फिर बहुत हम बोलते हैं कि उससे भी हम गए गुजरे लोग हैं। तो अगर हम नाम की महिमा के बारे में, नाम जप की महिमा के बारे में रोज पढ़ते रहेंगे, थोड़ा भी ऐसे प्रभुपा जी कहते हैं कि अगर आप एक सेकंड के लिए भी भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे और नाम जप करेंगे, तो उससे कोई बड़ा आपका पूंजी नहीं है। कितने सारे उदाहरण हमारे यहाँ पे विक्रोली में एक भक्तिन है, वो उसके जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, और वो बीएमसी में फार्मासिस्ट है। जब वो जाती है ना, वो तिलक लगा के जाती है, और उसका एक है कि जो भी उसके पास आता है वो हमेशा हरे कृष्णा ये दवा लो, हरे कृष्णा ये दवा लो। तो लोगों में इतना ये विश्वास है कि अगर, और वो पोलियो, उनका एक लेग है ना पोलियो है, तो सोचो वो कोस सकती है ना भगवान को, पर उन्होंने क्या किया, जीवन में उन्होंने नाम जप की जो महिमा वो तो जाने ही है। और एवरी डे 3:45 बजे वो उठती है, नाम जप करती है, घर का काम करती है, फिर वो ऑफिस जाती है। और ऐसा नहीं कि ऑफिस जाके वो नाम के बारे में भूल जाती है, हर एक के हाथ में जब वो दवा देती है तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक बार क्या हुआ, मैं 2 मिनट ले सकती हूँ ना, लेट हो गया क्या? Yes, Mataji, you can हाँ, जस्ट continue. 2 मिनट्स। तो वो जब एक बार क्या हुआ कि एक छोटा बालक आया उनके माता के साथ, और उसको मिर्गी आ गई, एपिलेप्सी फिट्स जो बोलते हैं। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बच्चे को ना वो मतलब पता ही नहीं था, मतलब वो बहुत कष्ट में था। तो ये हमारी जो माता जी है, अनीता माता जी करके, उसने क्या किया, बोला हाँ दवा तो दिया, पर उसके सर से मतलब ऐसे उन्होंने अपने मस्तक पे, बच्चे के मस्तक पे 3 बार हरे कृष्ण का नाम जप किया, और बोला अब चिंता मत करो, अगर कृष्ण ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने 3 बार हरे कृष्ण का नाम जप किया और प्रेयर किया नरसिंह देव भगवान को, वो बच्चे में एकदम वो तुरंत वो उठ के बैठ गया। और वो उनकी माता जो थी कि बोला कि आपने क्या कुछ फूका क्या उसके ऊपर, बोला कुछ फूका नहीं, ये भगवान की महिमा है, भगवान नाम में इतनी अपार शक्ति है, वो कुछ भी संभव हो सकता है, बस आप श्रद्धा से नाम लो। तो इससे भी मालूम होता है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हमको वो हमारे जीवन में अगर नहीं उतारेंगे तो हम नरक गामी हैं, मतलब हम हमारे नरक के तरफ हम ही कदम बढ़ा रहे हैं। तो इससे बहुत मतलब आश्चर्यजनक और कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप निरंतर नाम जप करो, वैष्णव की सेवा करो, तो भगवत धाम हमारे लिए खुला ही है, उनका दरवाजा बंद नहीं है। हम बोलते हैं ना, पता नहीं कब जब दिन आएगा, वो दिन अभी भी है, हमारे हाथों में भगवान ने दिया है। तो ऐसी क्रिया करो, ऐसी सेवा करो, ऐसा नाम जप करो,
कि भगवान भी आतुर हो जाए हमको वापस अपने धाम ले जाने। हरे कृष्ण। मैं वापस सभी का धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि मुझे आपने मौका दिया भगवान के नाम जप के बारे में कुछ बोलना। अगर मेरे ओर से कुछ त्रुटि हुई है या मैंने कुछ अपने मतलब अपने whatever I have said is just by reading, it is not by experiencing. If I have said anything wrong, please forgive me. हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है या कुछ मैंने गलत बोला उसका कुछ कमेंट्री कर सकते हैं। श्री शितोळे माताजींना प्रश्न आहे का? तनुजा शितोळे माताजी, एकच मिनिट हा. पण इथे सकी यू कंटिन्यू, मी सेटिंग चेंज कर. आज अक्षय तृतीयेच्या ह्या अत्यंत सुंदर अशा मुहूर्तावर विष्णू तिथी निमित्त आज हरग्रेस नीलाद्री माताजी यांनी आपल्याला नामजप की महिमा याच्यावरती खूप छान उद्बोधित केलेत आणि मार्गदर्शन केलेत. खरोखर NVCC चा पाया पिलर असलेल्या माताजी इस्कॉन मध्ये इतक्या वर्ष त्यांचा गाडा अनुभव आहे भक्तीमधला, आणि हा भक्तिरस आणि नामजपाचा महिमा त्यांनी देण्यासाठी आज आपल्यासाठी प्रयत्न केलाय. माताजींनी वेळात वेळ काढून आज आपल्याला नामजपाचे महत्व, हरे नामेव केवलम, कसं हरिनाम श्रेष्ठ आहे आणि भक्तिरसाचा पाया आहे, ते सुलभ आहे. आणि कुठलेही काम करत असताना आपल्या जिभेने आपण या शरीराचा मनाचा आपण उद्धार करू शकतो, अशी माहिती माताजींनी दिली. आणि एका हरे कृष्ण नामाची तुलना 1 कोटी अश्वमेध यज्ञान देखील होऊ शकणार नाही, असं माताजींनी पटवून सांगितलं. चित्तशुद्धीसाठी आणि सेवा करण्यासाठी आपल्याला नामजप करायचा आहे, आणि यासाठी आपल्याला हे यंत्र शरीर उपलब्ध आहे. इस्कॉन मध्ये प्रोसेस आपल्याला माहिती आहे, तंत्र आपल्याला शिकवलं जातं, आणि भगवंतांच्या नामाचा महिमा या मंत्रातून आपण केलं तर आपण नरकगामी न होता कसं आपण भगवंतांच्या धामात जाऊ शकतो, हे माताजींनी वेगवेगळ्या उदाहरणातून पटवून दाखवलंय. आणि कसं कलियुगासाठी केवळ आणि केवळ हरिनाम, हरि कलो तत् हरि कीर्तनात, हे आपल्याला छान रीतीने पटवून सांगितलं. 3 प्रकारच्या जपांमध्ये आपण मानसिक, उपांश आणि वाचिक अशा पद्धतीने नामजप करू शकतो, आणि यामध्ये सर्व भक्ती, नवविधा भक्ती सम्मिलित आहेत. आणि जर आपण भगवंतांच्या नामाशी जुडलो जाऊ आणि जर नियमित हरिनाम घेत राहू तर हा भक्तिरस आपल्या जिभेवरती रुळेल आणि त्याची चव, त्याचा स्वाद आपल्याला जाणवेल. अशा रीतीनेच आपण हरिनामावर निर्भर असलं तर आपण आपल्या जीवनाचा या उद्धार करू शकतो या जन्मात देखील. तर थँक्यू माताजी. हरे कृष्णा. आपण वेळात वेळ काढून आम्हाला या ठिकाणी आज या प्लॅटफॉर्म वरती उपलब्ध झाला, त्या निमित्त इस्कॉन बारामती वैष्णवी समिती यांच्या वतीने, आम्हा सर्व वैष्णवींच्या वतीने आपल्या या ठिकाणी आभार व्यक्त करू इच्छित. थँक्यू. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सभी का धन्यवाद है। हरी बोल माताजी. कुणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा प्लीज. चेंज केलंय मी. एकच मिनिट. हरी बोल. हा, हरी बोल. हरी बोल. येतोय माताजी? येतोय आवाज. हाँ, दंडवत माताजी। वो 3 आपने जो बोला जपा मानसिक, और वो जरा फिर से एक बार लास्ट का विवेचन करेंगे, थर्ड का। नीलद्री, अनम्यूट, लाइक यू आर म्यूट. सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। तो 3 प्रकार के जप है, बोलते हैं कि मानसिक, मन से भी कर सकते भगवान का जप, उपांशु मतलब होठों से, और वाचिक मतलब आप सुन सकते हो। आप जब सुनोगे, होठों से बोलेंगे और मन से करेंगे तो वो भी जप कहलाता है। थैंक यू माताजी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरी बोल. कुणाला काही प्रश्न आहेत? कृष्ण. हरे कृष्ण। हरी बोल माताजी. दंडवत प्रणाम.
धन्यवाद. खूप मराठीमध्ये बोलते कारण बोला एक्सप्रेस बोला. सांगता येणार नाही. तुमच्या जपा टॉक मधून खूप आम्हाला खरंच खूप प्रेरणा मिळाली आणि तुम्ही जी श्रद्धेबद्दल बोलत होता त्याच्यामुळे आमची श्रद्धा अजून वाढली. तुम्ही ज्या 2 स्टोरी सांगितल्या जनक महाराजांची आणि आधीची एक स्टोरी सांगितली त्याच्यामधून आहे ना जपासाठी खूप माताजी खूप प्रेरणा मिळाली आणि हे पण कळालं की प्रचार करणं किती गरजेचं आहे. आणि दुसरी अजून एक गोष्ट कळाली की श्रद्धेने ती श्रद्धा आपल्यामध्ये असली पाहिजे हरिनाम घेताना की हे हरिनाम म्हणजे स्वयं भगवंत आहेत. आणि ते उदाहरणातून आणि गौरांग प्रभूजींच्या आणि आता जे तुम्ही सांगितलं एका माताजींच्या उदाहरणातून त्याच्यामुळे खूप श्रद्धा वाढलेली आहे माताजी. आणि श्रवणाचं देखील महत्व तुमच्या जपा टॉक मधून आम्हाला कळलं आणि भगवंतांवर निर्भर राहणं हे किती गरजेचं आहे हे तुम्ही खूप छान पद्धतीने सांगितलं. थँक्यू सो मच माताजी. थँक्यू. थँक्यू. पुन्हा एकदा ऐकायला इच्छा आहे. अनेकदा तुम्हाला जर वेळ मिळाला तर प्लीज. नक्की नक्की. नक्की आपण त्यांना बोलूयात. थँक्यू. तुम्हाला पण धन्यवाद माताजी की तुम्ही खूप छान पद्धतीने सगळ्यांना असं हे करतायत की इस्कॉनला एक म्हणतो ना आपण ज्या ज्या माताजी खूप प्रेरणादायी आहेत त्यांना त्यांचा वेळ घेऊन सगळ्यांपुढं तुम्ही सांगताय त्यांचं मार्गदर्शन मिळतंय घर बसल्या. सगळेजणच करतात. छान आहे पण माताजी खरंच नीलाद्री एकदम डायनॅमिक असेल. एकदम डायनॅमिक स्पीकर आहे एकदम मस्त. थँक्यू. थँक्यू सो मच. चालेल मग थांबूयात आपण. थांबायचं. थँक्यू. थँक्यू अगेन नीलाद्री. थँक्यू सो मच. थँक्यू फॉर गिव्हिंग एन अपॉर्च्युनिटी. थँक्यू. हरे कृष्णा.